वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। मैं सर्विसिंग आपके साथ एक नए लेसन के साथ हाजिर हूँ। लेसन का नाम है अपशिष्ट। लेसन नंबर 13 है ये, और बोर्ड एग्जाम के अंदर ये आपको 3 मार्क्स के अंदर कवर करना है। तो सबसे पहले अपने जानेंगे कि अपशिष्ट जिसे अपने सामान्य भाषा के अंदर कचरा कहते हैं, कि वास्तव में इसकी परिभाषा जो है वो क्या है। तो कोई भी कार्य जो आप करते हो, चाहे वो सफाई है, चाहे आप खाना खा रहे हो, चाहे आप खाना बना रहे हो, चाहे आप स्टडी कर रहे हो, कोई भी प्रक्रम, चाहे आप खेल रहे हो, उसके लास्ट में जब आप वो प्रक्रम को पूरा करते हो तो उसके लास्ट के अंदर कुछ चीजें ऐसी बच जाती हैं जो आपके लिए क्या है, अनुपयोगी है। वो क्या कहलाता है साइंस की दृष्टि से? कचरा या अपशिष्ट कहलाता है। तो इसकी मेन डेफिनेशन क्या है कि एक ऐसा प्रक्रम या कोई भी कार्य है कि अंत में जो अनुपयोगी पदार्थ, यानी कि जो मानव के लिए, हमारे लिए वो कोई उपयोगी नहीं है, वो क्या कहलाएगा? अपशिष्ट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप खाना बना रहे हो, खाना बनाने के लिए से आप सब्जी बना रहे हो, सब्जी के अंदर आप कोई भी सब्जी, उसके अंदर यूजफुल चीजें आप उसे निकाल लेते हो, जो हमारे काम का नहीं है अपने निकाल के बाहर फेंकते हैं, अपने डस्टबिन के अंदर डालते हैं। तो हमारे लिए वो क्या एक प्रकार से कचरा है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसके प्रकारों के बारे में। तो कचरा जो आपने दो प्रकार का है। फर्स्ट पार्ट है जैव निम्नीकरण और दूसरा पार्ट है अजैव निम्नीकरण। दोनों ही एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो पहले पार्ट में बढ़ते हैं जैव निम्नीकरण अपशिष्ट। ये एक प्रकार से ऐसे अपशिष्ट हैं जिनका अपघटन किसी भी जैविक कारक से क्या हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। लेकिन अपघटन का अर्थ समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है। यानी कि ऐसा कचरा जिसका क्या हो रहा है, जैविक कारकों से अपघटन हो रहा है, यानी कि वो किसी भी क्रिया द्वारा बड़े अणु से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सरल अणु के अंदर, और लास्ट में क्या हो जाएगा, एक प्रकार से सरल अणु खत्म हो जाएगा एक प्रकार से। ठीक है, उसे बोलते हैं अपने अपघटन। तो किसी भी जैविक कारक से अगर वो कचरा अपघटित हो रहा है तो उसे अपने क्या बोलते हैं, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट। तो इसके अंदर फल सब्जियों के छिलके, पत्तियों के छिलके, मांस के टुकड़े, तो ये जो अपशिष्ट हैं ये किसी जीव द्वारा खा लिए जाएंगे, सूक्ष्म जीव किसी भी जीव द्वारा क्या कर जाती है, अपघटित कर लिए जाते हैं, ये अपघटन कहलाता है। और इस कचरे को क्या बोलते हैं अपने, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट। सिंपल सी डेफिनेशन क्या रहेगी, ऐसा अपशिष्ट जिसका जैविक कारकों से आसानी से क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं अपने, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट। अब बारी है सेकंड पार्ट की। इसके अंदर डेफिनेशन क्या है, अभी आपको बताया था, ये इसका जस्ट अपोजिट है। उसके अंदर क्या था, जैविक कारकों से उसका अपघटन हो जाता था, लेकिन ऐसा कचरा जिसका जैविक कारकों से या किसी भी तरीके से मानवीय कारकों से उनका अपघटन नहीं हो पाता, वो क्या कहलाते हैं, अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट कहलाते हैं। तो इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल क्या है, प्लास्टिक या पॉलीथीन, जो हमारे पर्यावरण के लिए एक बड़ी समस्या निकल के सामने आ गई कि जो प्लास्टिक है उसका अपघटन किसी भी जैविक कारक से नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल आप घर के बाहर किसी भी इन दोनों कचरों को फेंकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ फल सब्जियों के छिलके फेंक दिए और साथ में आपने क्या फेंक दिया, पॉलीथीन या प्लास्टिक का कोई भी टुकड़ा फेंक दिया। तो आप अगर एक दिन बाद या 2 दिन बाद देखोगे तो आपको वो भोजन है जो आपने फल सब्जी के छिलके जो भी फेंके हैं, वो किसी जीव जंतु द्वारा या किसी भी कारक द्वारा आपको अपघटित, मतलब वहां पे आपको वो सेम चीज नहीं मिलेगी। लेकिन आप प्लास्टिक पॉलीथीन को अगर आप सामान्यतः बाहर फेंको तो किसी भी कारण उसका अपघटन नहीं होगा और वो आपको सेम टू सेम वही पड़ा हुआ मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप एक मिट्टी या प्लास्टिक की थैली को मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, तो आपको पता है मिट्टी के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो एक गड्ढे के अंदर आपने क्या करना है, इस अपशिष्ट को डालना है, दूसरे के अंदर आपने क्या करना है, अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट को डालना है। तो जो अपना जैविक कचरा है वो आसानी से क्या हो जाएगा, सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया द्वारा क्या हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा वहां से, वहां पे आपको वो चीजें नहीं मिलेगी। लेकिन आप अगर काफी दिन बाद, काफी सप्ताह बाद या काफी मंथ बाद अगर उसको देखते हो तो वो कचरा आपको एज इट इज मिलता रहेगा। यानी कि सीखने वाली बात यहाँ पे क्या है कि जो अजैविक कचरा है या अजैव निम्नीकरण जो कचरा है वो पर्यावरण के अंदर किसी भी तरह से समाप्त नहीं होता, और लगातार इनकी जो अमाउंट हमारे पर्यावरण के अंदर बढ़ रही है, हमारे लिए क्या है वो चिंताजनक है। तो अब हमारी है स्रोत, यानी कि स्रोत मतलब कचरा आता कहां कहां से है। तो मेन इसके अपने 5 पार्ट के अंदर इसको डिवाइड किया हुआ है। घरेलू कचरा मतलब किसी भी कामकाज के अंदर आप संबंधित है तो वहां से जो घरेलू कचरा है, चाहे आप स्कूल की बात कर लीजिए, चाहे आप अपने घर की बात कर लीजिए, तो वहां से जो हल्का फुल्का निकलने वाला कचरा है। घर की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, धूल मिट्टी के कण हो सकते हैं, फल सब्जियों के छिलके, कागज के टुकड़े। स्कूल की बात करें तो वहां पे पेपर के टुकड़े आपको ज्यादा, पेंसिल का छिलका, तो जो भी, तो वहां से जो कचरा है वो क्या होगा आपका घरेलू कचरा, जो रूटीन के अंदर अपने देखते हैं, जो डेली प्रतिदिन पैदा होता है। दूसरी बात है नगर पालिका। यहाँ पे नगर पालिका का मतलब नगर पालिका से फैलाया जाने वाला कचरा नहीं, नगर पालिका का मतलब यहाँ पे है किसी एक सामूहिक का। तो हम यहाँ पे साधु शहर की बात करें तो हमारा जो शहर है साधु शहर, वो एक प्रकार से नगर पालिका है।
तो वहां पे पूरे समूह का जो कचरा है, पूरे सादुल शहर का जो कचरा है वो किसके अंतर्गत आता है, नगर पालिका के अंदर। यानी कि ये पूरे शहर के कचरे को क्या करता है, सामूहिक रूप से दर्शाता है। तो घरेलू कचरे की बजाय नगर पालिका वाला जो कचरा है वो अलग होगा। कैसे, इसके अंदर जैसे मकानों के मलबे हो गए, मृत जीवों के शरीर हो गए, या पूरे शहर के अंदर आप उद्योग छोटे मोटे जो भी हैं, व्यापारिक दुकानें हैं, कहीं से भी जो कचरा आपको मिलता है वो सारे का सारा किसके अंतर्गत आता है, नगर पालिका। यानी कि छोटी लैंग्वेज के अंदर अपने समझे तो संपूर्ण शहर का जो कचरा है वो नगर पालिका के अंदर आ जाता है। थर्ड है उद्योग व खनन कार्य। सामान्यतः सभी शहरों के अंदर जो उद्योग धंधे हैं वो शहर से लगभग क्या किए जा चुके हैं, शहर से बाहर स्थापित किए जा चुके हैं। लेकिन फिर भी कुछ हद तक हवा या धूल किसी भी कारण से जो उद्योग व खनन कार्य कचरा क्या करते हैं, या तो जलाशयों के अंदर या किसी अलग क्षेत्र में जाकर उसको डालने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। वो किसी पर्यावरणीय कारण से अगर हमारे तक वो पहुंच के हमें क्या बन जाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनके द्वारा आपने कभी देखा भी होगा कि जो उद्योग और खनन कार्य है, जो अपना अपशिष्ट है, जो विषैले पदार्थ है, वो डायरेक्टली जलाशय के अंदर डालने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि नदियों का पानी बिल्कुल काले रंग का हो जाता है, वो हमारे लिए क्या है, बहुत ही हानिकारक है। तो उद्योग धंधे इस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण को बहुत अधिक क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, और जिससे अपशिष्ट की मात्रा लगातार पर्यावरण के अंदर क्या है, बढ़ रही है। चौथा है कृषि। हालांकि कृषि अपशिष्ट है वो आसानी से अपघटित हो जाते हैं, लेकिन किस मात्रा के अंदर आप देखते हो, जैसे वो फसलें, उनसे जो अपशिष्ट बचते हैं, या फल सब्जियों के जो अपशिष्ट हैं, अगर वो सड़ते हैं, इनका अपघटन होता है। अपघटन से क्या होती है, फिर दुर्गंध। तो इनके अपघटन से क्या है, दुर्गंध की मात्रा पर्यावरण के अंदर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। चिकित्सा क्षेत्र, सबसे जो डेंजरस या हानिकारक खतरा माना जाता है वो चिकित्सा क्षेत्र से माना जाता है, क्योंकि इनमें संक्रमण की जो संभावना है वो सबसे अधिक हो सकती है। तो वर्तमान के अंदर भी जो एक कोरोना महामारी बड़े स्तर पर चल रही है, तो उसके अंदर भी क्या है कि कितना अपनी कोशिश कर रहे हैं कि अपने एक दूसरे के संपर्क में ना आए। ठीक है, तो इसी के अंदर भी क्या है, चिकित्सा कचरा के अंदर जैसे पट्टियां होगी, ब्लड हो गया, संक्रमित सुई होगी, तो अगर इनको आप खुले में छोड़ते हो तो हमारे लिए वो कितनी क्या हो सकती है, हानिकारक हो सकती है। तो ये अपने कचरे कहां कहां से पैदा हो सकता है, कहां कहां से कचरा आता है, आपने इन पांचों पॉइंट के अंदर वो चीज देखी। हालांकि कुछ बातें हो सकता है यहाँ पे ना ही कचरा कहां से, तो वो कहीं भी मान लो वो इन चीजों के अंदर लगभग क्या हुई है, कवर हुई है। घरेलू के अंदर सभी घर है आसपास कवर हो गया, नगर पालिका के अंदर पूरा शहर आ गया, उद्योग धंधों के अंदर जितने भी केमिकल फैक्ट्री जो भी सारा कुछ खनन मतलब जो कोयला वगैरह खदान है उनका कचरा आ गया। मीन्स अपने कचरा कहां से आने की संभावना अब तक है वो सारा का सारा आपने सोर्सों के अंदर कवर किया है। अब इसके बाद आपने कवर करना है कि कचरे से अपने को नुकसान क्या है और आपने उनको अपने से कैसे दूर करना है। अब तक आपने पढ़ा भी कचरा अपशिष्ट की डेफिनेशन क्या है, सोर्स यानी कि कहाँ कहाँ से कचरा पैदा होता है या डेली उसकी बढ़ती है। अब बारी आती है भी अपशिष्ट हमारे लिए नुकसानदायक कैसे है। तो सबसे पहला जो नुकसान है अपनी आंखों के लिए क्या कि वो प्राकृतिक सौंदर्य, यानी कि जो चीज़ अपने को देखने में सुंदर लगनी चाहिए उसकी जो सुंदरता है वो अपशिष्ट क्या करता है, उसकी सुंदरता को 1 मिनट के अंदर समाप्त कर देता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी टूरिस्ट स्थल पर जा रहे हो, कोई मंदिर या कुछ भी जगह आप घूमने जा रहे हो, तो वो चीज़ हमेशा क्या होनी चाहिए, स्वच्छता की, आपको वो देखने में क्या लगे, अच्छा लगे। फॉर एग्जाम्पल किसी अच्छी चीज़ को आप देखने जा रहे हो, अगर वहाँ पे आपको अपशिष्ट के ढेर मिले, बड़ी जगह पे कूड़ा पड़ा हो, तो उसका जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो कुछ ही क्षणों के अंदर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो सबसे पहले जो अपशिष्ट है जहाँ पे इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये वहाँ की सुंदरता को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। 2 नंबर जो जैविक कचरे का अपघटन, यानी कि पहली डेफिनेशन के अंदर आपने सीखा था भी जो आपका जैविक कचरा है जिनको जैविक कारक क्या कर देते हैं, आसानी से अपघटित करके उनको सरल रणों में करके अपघटित कर देते हैं। तो जो जैविक कचरा है वो आमंत्रित करता है किसको, जैविक कारकों को, सूक्ष्म जीवों को, बैक्टीरियाज को, जिससे उससे वातावरण अपघटन होता है और अपघटन से क्या फैल जाती है, वहाँ पे दुर्गंध फैल जाती है। 3 नंबर है ग्रीन हाउसेज गैसें। जब आप इस कचरे को जलाते हो या अपघटन से क्या पैदा होती हैं, ग्रीन हाउस गैसें, जो वातावरण के अंदर तापमान को बढ़ाने के लिए और प्रदूषण के हिसाब से वो क्या होती है, वो गैसें उत्तरदायी होती हैं। तो इन गैसों के नाम आपने ध्यान में रखने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो फॉर एग्जाम्पल 1 नंबर के अंदर क्वेश्चन आता है ग्रीन हाउस गैसों के नाम लिखिए, तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस का नाम विद फॉर्मूला आपके सामने लिख देना है। 4 नंबर बात आपने सोर्स में भी की थी भी चिकित्सीय संक्रमण, भी जो हॉस्पिटल्स या किसी भी क्लिनिक से बाहर जो निकलने वाला कचरा है, चाहे वो संक्रमित सुई हो, चाहे वो संक्रमित ब्लड हो, या संक्रमित ऐसी कोई भी चीज़ हो जिससे वो व्यक्ति उसके संपर्क में आने से उसका क्या हो जाता है, रोगी हो जाता है। तो चिकित्सीय संक्रमण का खतरा यही है भी अगर कोई हॉस्पिटल किसी भी प्रकार से अपने कचरे को बिना सुरक्षा के सीधा बाहर फेंक देता है, तो कोई भी व्यक्ति जो उसके टच में आता है या उससे संक्रमित होता है तो वो बीमारियां लगातार क्या होती जाएगी, फैलती चली जाएगी।
तो ये थे इसके बेसिकली जो नुकसान थे इन चारों टाइप के अंदर, वो ये थे। अब अपने बात की थी अजैव निम्नीकरण या अपशिष्ट, जिसके अंदर आपने एक मेन एग्जांपल देखा था पॉलीथीन या प्लास्टिक। वो हमारे पर्यावरण के अंदर या हमारे समाज की उनकी मात्रा लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि उनका किसी भी जैविक कारक से अपघटन संभव नहीं है। फिर अपने उसका इलाज कैसे करें, या अब उनके हमारे प्रति क्या व्यवहार पड़ रहे हैं, प्लास्टिक के हमारे लिए क्या नुकसान है। अब अपने स्पेशली इन चारों से अलग होकर सिर्फ प्लास्टिक के हमारे लिए क्या नुकसान है उनको पढ़ते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने प्लास्टिक या पॉलीथीन के हमारे शरीर के लिए क्या क्या नुकसान है। तो पहला जो नुकसान है वो ये है कि जो अपना पॉलीथीन या प्लास्टिक है वो पेट्रोलियम आधारित उत्पाद है, क्योंकि ये भी एक कार्बन से, हाइड्रोकार्बन से बड़ी बड़ी क्या होती हैं श्रृंखलाएं, सेम पेट्रोल है। तो ये जो पॉलीथीन है वो पेट्रोलियम आधारित उत्पाद है, क्योंकि इनकी जो संरचनाएं हैं वो मिलती हैं किससे, पेट्रोलियम से। तो जब पॉलीथीन जो है वो लगातार किसके संपर्क में रहता है, पानी से। तो पानी के संपर्क में रहने से जो इनके अंदर जो विषैले पदार्थ हैं वो जलाशयों तक आ जाते हैं। अब जलाशयों से ही हमारी जो पानी की पेयजल की आपूर्ति है वो क्या होती है, पूरी होती है। जो विषैले पदार्थ हैं वो अगर हमारे जलाशय के अंदर है तो ऑटोमेटिक हमारे स्वास्थ्य को क्या पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, जिससे हम गंभीर बीमारियों से क्या हो जाएंगे, ग्रसित हो जाएंगे। प्लास्टिक के ज़्यादा संपर्क में रहने से जो अपने खाद्य पदार्थों का सेवन करें चाहे कोई भी है, इससे गर्भवती महिलाओं के अंदर सैलेटस की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे उनके शिशु का विकास क्या हो जाता है, रुक जाता है, और व्यक्ति के अंदर प्रजनन अंगों को क्या पहुंचता है, उससे नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए अपने वर्तमान के अंदर हर स्वास्थ्य विभाग द्वारा बार बार ये जानकारी अपने को दी जाती है कि आप पॉलीथीन के स्थान पर कपड़े से बने बैग का क्या करें, यूज़ करें। और बाय चांस किसी कंडीशंस के अंदर आपको इनका उपयोग करना भी पड़ता है तो आपने तुरंत उस सामान को उससे क्या करना है, बाहर निकाल के उसको अच्छे से वॉश करके फिर इसको क्या करना है, यूज़ करना है। तीसरा, इसके अंदर बनाने के इसके अंदर बिस्फेनॉल रसायन मिलाया जाता है, जो हमारे शरीर के अंदर जो एंजाइम का बैलेंस होता है उनको क्या कर देता है, वो असंतुलित कर देता है, जिससे हम बीमारी से क्या हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं। तो कोशिश ये करनी है भी अपना जो कोई भी खाद्य पदार्थ है उसको पॉलीथीन की थैली के अंदर आपने उसको नहीं रखना है। 4 नंबर और 5 नंबर, अगर आप इस कचरे का, वैसे तो अपघटन संभव नहीं है, अपने पढ़ चुके हैं, किसी भी जैविक कारक से प्लास्टिक और पॉलीथीन का जो है नया अपघटन है वो संभव नहीं है। तो इसको जब आप जलाते हो तो वहाँ पे गंभीर विषैली गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें होती हैं, जो हमारे पर्यावरण के लिए और पशु पक्षियों के लिए और हमारे खुद के लिए भी क्या है, वो हानिकारक है। तो इस कचरे को जलाना भी क्या है, एक प्रकार से हानिकारक है। 5वां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने अपने दैनिक जीवन के अंदर अपने आसपास भी देखा होगा कि किसी कंडीशंस के अंदर पॉलीथीन की वाली अपने गलियों में या आसपास बहुत सारी इनकी अमाउंट लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि इनको खत्म करना क्या हो रहा है, हमारे लिए एक प्रकार से असंभव होता जा रहा है। तो किन्हीं पशुओं द्वारा इनको खा लेने से उनका जो अमाशय है, उनका जो पाचन तंत्र है, वो इसको अपघटित कर नहीं पाता और ये उनकी आंतों में फंस जाती हैं, जिससे उनकी आकस्मिक क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये आपका ये अलग से क्वेश्चन है भी, अगर मान लीजिए अपशिष्ट के दुष्प्रभाव आपसे पूछे जाते हैं तो जितने भी आपने पढ़े हैं उनमें से कोई भी हाईलाइट करके अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आप उनमें से लिख सकते हो। लेकिन अगर स्पेशली प्लास्टिक या पॉलीथीन से क्वेश्चन आता है तो आपने नंबर वाइज, मैंने इसलिए पॉइंट लगाए हैं भी, आपने मेन पॉइंट पहले लिखने हैं और जलाने वाला और पशु वाला पॉइंट आपने क्या लिखना है, उसको लास्ट में लिखना है। इसके अलावा इस पार्ट में से अगर क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर आपके विचार भी आपसे पूछे जा सकते हैं भी, आप कचरे को नियंत्रित करने के लिए क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या प्लान है। आपने देखा भी होगा भी अब हर प्रत्येक जिले, गांव या हर प्रत्येक तहसील स्तर पर भी क्या है, नगर पालिका, नगर परिषद, पंचायत द्वारा घर घर जाकर कचरे को एकत्रित करने की स्कीम या किसी साधन द्वारा उनको एकत्रित करके शहर से दूर स्थानों पर डाला जा रहा है। एक अच्छा प्रयास है अपने प्रशासन द्वारा। दूसरा भी, डस्टबिन अपने अलग अलग लगाकर, ताकि अपने किसी कचरे का यूज़ कर सके या उनका पुनर्चक्रण कर सके। तो ये अपने उपाय अभी पढ़ेंगे भी, इस कचरे को आपने नियंत्रित कैसे करना है। तो ये थे अपने अपशिष्ट के दुष्प्रभाव। आगे अपने चलते हैं भी, कचरे को किस प्रकार से आपने नियंत्रित कर सकते हैं या कौन कौन से देश किस प्रकार से कचरे पर क्या कर रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं। अपशिष्ट नियंत्रण के अंदर हमारी जो विधियां हैं वो 2 आपके सामने शो रही हैं, जिसके अंदर पहला अपने बात करेंगे भूमि भराव। जो नाम से पता लग रहा है भी अपने कचरे को कहाँ रखना है, भूमि के अंदर। तो वो करना कैसे है, उसके अंदर क्या सिस्टम है भी, इसके लिए क्या की जाती हैं, खनन रिक्तियां या गैर उपयोग की खानें, यानी कि ऐसी खदानें जहाँ से आप खनन कर चुके हो वो हमारे लिए क्या है, काम की नहीं है। तो उन खानों के अंदर क्या कह सकते हैं, अपने कचरा रख के उनको भर के आसानी से कचरे की बड़ी मात्रा को, छोटी नहीं बड़ी मात्रा को वहाँ पे खानों में क्या कर सकता है, भरा जा सकता है। लेकिन इसका एक दुष्प्रभाव क्या है, अगर अपने पुराने तरीके से इसको करते हैं तो वहाँ पे क्या है भी, जो कार्बनिक अपशिष्ट है, अभी पहले भी अपने बात की थी कि जो कार्बनिक अपशिष्ट है उनके अपघटन से एक गैस बनती है मेथेन, जो आसपास वनस्पति को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है, और यह एक ग्रीन हाउस गैस भी है।
इसलिए भूमि बराबर करने के लिए अच्छे और उचित पैमाने पर इसको किया जाना क्या है, आवश्यक है, ताकि इससे जो निकलने वाली गैस है उसको अपने चाहे विद्युत उत्पादन या ईंधन के रूप में क्या करें, इसको उपयोग कर सकें। तो इसके अंदर 3 बातें मेन आपने याद रखनी है। पहली कि इसको करना कहाँ पे है, गैर रिक्तियों या गैर उपयोगी खानों में, बड़े लेवल पे होता है ये। अगर ये गलत तरीके से या उल्टी तरीके से न हो तो वहाँ पे जो कार्बनिक अपशिष्ट है उससे जो अपघटन होने वाली गैस है वो कौन सी है, मीथेन CH4 जिसका फॉर्मूला है, और वो प्राकृतिक वनस्पति को क्या कर देती है, खत्म कर देती है। और इसको अपने अच्छे तरीके से बड़े लेवल पे करते हैं और अच्छे तरीके से करते हैं तो यहाँ से निकलने वाली अपघटन की गैस है उसको वातावरण में छोड़ने की बजाय उसका अपने यूज करके ईंधन या बिजली उत्पादन के अंदर उसका उपयोग अपने कर सकते हैं। दूसरा जो पार्ट है भस्मीकरण, ये सबसे ज़्यादा जो देश है जापान, वहाँ पे ये विधि सबसे अधिक प्रचलित है। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो अपने पास कचरा है उसका दहन किया जाता है। दहन का मतलब उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जिससे वो भाप, राख, द्रव, वाष्प इसके अंदर क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है। ये छोटे और बड़े लेवल पे आसानी से किया जा सकता है। इसके अपने दुष्प्रभाव पहले ही पढ़े हैं भी, कचरे को अगर आप जलाते हो तो वातावरण के अंदर क्या जाती हैं, गैसें जाती हैं। तो इसके विपरीत और सामान्य दोनों प्रभाव आपको वातावरण के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इसका जो तीसरा पार्ट है वो सबसे सरल और सबसे ज़्यादा अपनाए जाने वाला तरीका है, जिसे अपने क्या बोलते हैं, पुनर्चक्रण या सामान्य भाषा से रिसाइकल भी अपने कह सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है भी, अपने कचरे की अमाउंट को अपने सेल्फ को कंट्रोल करके उसको क्या कर सकते हैं, अपने नियंत्रित कर सकते हैं। तो आपने कचरे की डेफिनेशन पढ़ी थी कि अनुपयोगी पदार्थ जो किसी प्रक्रम के लास्ट में बचते हैं। ये विधि अपने को क्या सिखाती है भी, कचरे को ही आपने उपयोग में लाके कोई अच्छी अच्छी चीज बनाओ या उसको क्या करनी है, आपने यूज में ले आना है। उस विधि को क्या बोलते हैं, अपने पुनर्चक्रण, यानी कि कोई गैर उपयोग की चीज है उसको आपने क्या लाना है, उपयोग में लाना है। तो उसे अपने क्या बोलते हैं, पुनर्चक्रण बोलते हैं। तो इसके अंदर अपने कचरा भी अपने पास 2 प्रकार का ही था। पहला था जैव निम्नीकरण और दूसरा कौन सा था, अजैव निम्नीकरण। इसका रिसाइकल अपने कैसे कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए जैविक कचरा है, हम जानते हैं अपने उसका क्या कर सकते हैं, अपघटन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप जैविक कचरे को मिट्टी में दबाकर या किसी भी क्रिया से अगर उसका अपघटन बनाते हो तो वहाँ पे आपको एक खाद मिलती है जिसे अपने जैविक खाद बोलते हैं, जो हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाती है और हमारी फसल या किसी भी पेड़ पौधों के लिए क्या होती है, वो उपयोगी होती है। तो आप जैविक कचरे को पुनर्चक्रण करके उस कचरे को कचरा बनाने की बजाय उससे आप क्या बना सकते हो, यूजफुल चीज बना सकते हो, जो क्या बन जाएगी, आपकी खाद। इससे कचरे की अमाउंट भी क्या होती है, कम होती है, और उपयोग के उपचार आपको क्या मिलते हैं, आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। अगर बात करें अपने किसकी, अजैविक कचरे की, इसके अंदर आपको पता है सबसे ज़्यादा यहाँ तो डिब्बाबंद पदार्थ आते हैं या प्लास्टिक वाली चीज़ें इसके अंदर क्या होती हैं, शामिल होती हैं। अगर आप इनको यूज़ करके, अगर मान लीजिए यूज़ करके सीधा फेंकते हो, वो क्या बन जाएगा, वहाँ पे कचरा बन जाएगा। अगर उन्हीं चीज़ों से अगर आपको यूज़फुल चीज़ बनाते हो, फॉर एग्जांपल एक बोतल है मेरे पास जिसको आपने कोई पेय पदार्थ पी के फेंकना है, लेकिन उसी को यूज़ करके अगर अपने इसका कोई प्लांट या किसी भी प्रकार से आप अपनी तरफ से यूज़ करते हो तो उसका क्या हो जाएगा, वहाँ पे रिसाइकल हो जाएगा, आप उसको दोबारा यूज़ में ला दोगे। लेकिन इससे वो क्या हो जाएगा, उसकी कचरे की अमाउंट बढ़नी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और आपने कचरे से क्या बना लिया, उससे एक उपयोगी पदार्थ बना लिया। इससे पर्यावरण के अंदर कचरे की मात्रा लगातार क्या होती जाती है, कम होती जाती है। वर्तमान के अंदर सबसे ज़्यादा अधिक अपनाया जाने वाला तरीका कौन है, पुनर्चक्रण ही है। अब अपशिष्ट को नियंत्रित करने के कुछ 1-2 तरीके और हैं। उसके अंदर क्या है, रासायनिक क्रिया के अंदर क्या है, जैसे पशु पक्षियों के जो मृत शरीर है उनका जो प्रोटीन वाला भाग है, चर्बी वाला भाग है, उससे अपने क्या प्राप्त कर सकते हैं, चर्बी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका उपयोग साबुन बनाने में या जो पशु आहार है उसको बनाने में अपने उपयोग में ले सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा ठोस अपशिष्ट है उसको अपने अधिक दाब से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठोस ईंटों के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे कचरे की अमाउंट क्या हो जाती है, कम, और उसका उपयोग अपने किस में कर सकते हैं, ईंटों के अंदर कर सकते हैं। उसके अलावा जो अपने भी खाद के बारे में भी चर्चा की थी, भी नगरीय अमल जो पूरा उसको क्या कर सकते हैं, हमने किसी एक अच्छी जगह पर डालकर उसका स्पेशल विधियों से, आधुनिक मशीनों से उनका शुद्धिकरण करके इनका उपयोग किसके लिए कर सकते हैं, सिंचाई के लिए कर सकते हैं। उसके अलावा सभी उपायों को अपनाने की बजाय हमें खुद को भी इनको फैलाने के लिए प्रति क्या होना चाहिए, जागरूक आवश्यकता है। क्योंकि अगर अपने जागरूक होंगे, अपने को पता होगा भी ये हमारे लिए किस प्रकार के नुकसानदायक है, तो प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने स्तर पर अपशिष्ट को कम करने का या इसको नियंत्रित करने का उपाय करेगा तो इसके अंदर ये चीज़ क्या है, संभव है। उसके बाद है सोच या अभियान अपने को, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपशिष्ट को देखते हुए एक अभियान चलाया था, स्वच्छ भारत और श्रेष्ठ भारत। इससे अपशिष्ट या सफाई के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति आई। तो ये एक बहुत सी सोच जिस कारण अपने अपशिष्ट को अच्छे से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये अपना छोटा सा लेसन था अपशिष्ट। तो आपने पूरा टॉपिक क्लियर करके आपकी स्क्रीन के ऊपर जो होमवर्क है, जो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, उनको आपने क्या करना है,
सॉल्व करना है। और आपने अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को क्या करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।